नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीएड अभ्यर्थियों के मामले में कल आपने जो फैसला देखा, सरकार उसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर के बात हो रही है। क्या सारी चीजें हैं इस न्यूज में, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले आप समझिए कि कल एक्चुअल में सारा मामला था क्या, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको समझाते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। बाकी कल हमने बात किया था, यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में बात किया गया है। तो कोर्ट ने पहले कहा था कि हम आर्टिकल 21A पर कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं करेंगे। यहाँ पर कोर्ट से मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट से है। बेंच ने बोला कि इस केस को आगे माननीय अनिरुद्ध जो बोस वाली बेंच है उसमें फॉरवर्ड कर दिया जाए। आपको याद होगा कि माननीय अनिरुद्ध जो बोस जी हैं, इन्होंने ही वो 11 अगस्त जो 2023 वाला फैसला दिया था, जिसमें इन्होंने 2018 वाला जो नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया था और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया था। तो इन बेंच ने क्या बोला कि आप या तो माननीय अनिरुद्ध बोस वाली बेंच में जो है वो जाइए, वही यहाँ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, वहां पर ही आपकी सुनवाई जो है वो होगी। तो बिहार सरकार जो है माननीय अनिरुद्ध बोस वाली बेंच में जो है वो नहीं जाना चाहती थी। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने ही फैसला ही दिया था तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने ही बीएड को बाहर किया था। तो जज ने बोला या तो माननीय अनिरुद्ध जी जो है उनमें जाओ, या तो फिर केस वापस लेके एक नया फ्रेश केस जो है वो आप करिए। तो बिहार सरकार ने क्या किया, अपना केस विदड्रॉ कर लिया, यानी वापस कर लिया, और केस जो है वो खारिज जो है वो नहीं हुआ है। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हुई होगी। अब बिहार सरकार नया फ्रेश केस करेगी और 13 को एक सुनवाई बची है जो कि बिहार बीएड वालों ने किया है। ये चीज हम आपको बता चुके हैं कि वो अभी बाकी है। बिहार सरकार का केस वापस लेना भी ये चीज को दर्शाता है कि वो बीएड को लेना चाहती है, इसलिए अनिरुद्ध जो माननीय अनिरुद्ध बोस जी हैं वो वाली बेंच में जो है वो नहीं गई है। अब ये भी है कि अगर बीएड को लेना ही नहीं होता तो फिर वो जाती क्यों। तो इस कारण से वो तो स्पष्ट है स्टार्टिंग से ही आपका कि जो बिहार सरकार है वो बीएड अभ्यर्थियों को लेना चाहती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि क्या फिर से जो है आपका जो बीएड अभ्यर्थियों के मामले में सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो यहाँ पर उस चीज को लेकर के बात की गई। आगे अभी और भी न्यूज है, उनकी भी बात करेंगे। तो कक्षा 1 से 5वीं कक्षा के जो शिक्षक बहाली है उसमें बीएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो बीएड अभ्यर्थियों के हक में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच में सुनवाई के लिए जल्द ही आवेदन जो है वो करेगी। और यहाँ पर बात जो की गई है वो संभावना की गई है। देखिए जाने की यहाँ पर क्या बात किया गया है कि संभावना जो है वो बन सकती है। आगे ये बताया गया है कि इसी संदर्भ में शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय विमर्श भी चला है। शिक्षा विभाग में सूत्रों के अनुसार सोमवार को सुनवाई में शिक्षा विभाग ने तकनीकी वजहों से अपनी एसएलपी को वापस लिया। अब यहाँ देखिए कारण क्या दिया गया है, तकनीकी वजहें दी गई हैं, जबकि सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। बाकी यहाँ पर तकनीकी वजह है, परंतु और भी आपकी बहुत सारी न्यूज हैं जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। तो 3.8 लाख बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत, एसएलपी वापस सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित। साइड वाली न्यूज तो आप ऊपर देख चुके हैं। यहाँ पर बात वही की गई है कि टोटल जो अभ्यर्थी थे उनमें से आपके कितने बीएड यहाँ पर धारी अभ्यर्थी हैं, तो 3.8 लाख बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं, उनको राहत नहीं मिली है। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा जो एसएलपी है, एसएलपी की फुल फॉर्म स्पेशल लीव पिटिशन, तो उसकी सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया। इससे मामला निष्पादित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि डिस्पोज्ड ऑफ एज विदड्रॉ करके। और अब 13 अक्टूबर को बीएड अभ्यर्थियों द्वारा दायर जो मामले की सुनवाई वो संभावित है। बाकी इसमें बीएड अभ्यर्थियों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा जो एसएलपी दायर की गई थी उसमें सरकार द्वारा ये दलील दी गई थी कि न्यायाधीश आने से पहले न्यायाधीश जो आपका यानी नोटिफिकेशन जो 11 अगस्त 2023 वाला फैसला आया था उस न्यायाधीश को लेकर बात की गई कि वो आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, इसलिए मौका दिया जाना ही उचित होगा। और एसएलपी 25 सितंबर को दायर जो है वो आपकी की गई थी। बाकी और भी आप देखेंगे यहाँ पर न्यूज कि बीएड डिग्रीधारी जो है उनको सीट्स कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं, और यहाँ पर भी वही सारी चीजें बात की गई हैं। पर इसमें एक सेकंड पैराग्राफ में आप जाएंगे तो यहाँ पर बात किया गया है कि जो पीठ ने अपना फैसला सुनाया था, ये जो नाम ऊपर मैंने बताया, इन्होंने पीठ ने अपने मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया था ताकि इसे न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध जो है वो किया जा सके। न्यायमूर्ति बोस जी जो है उन्होंने ही 11 अगस्त को फैसले में कहा था कि बीएड डिग्री वालों को प्राथमिक स्कूल में शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता। एनसीटी की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। इसमें राज्यों में प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति में बीएड वालों को शामिल करने को कहा गया था। तो यही चीज मैंने ऊपर अभी आपको टेक्स्ट फॉर्म में दिखाई थी ना, तो ये कारण मेन कारण था, वो चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो रही होंगी। और एक और न्यूज है, सरकार ने जो एक्चुअल में ये आपकी दाखिल की थी वो 28 सितंबर को दाखिल की थी विशेष याचिका, जो बिहार सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, उसकी तारीख है 28 सितंबर। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कि हमने ऊपर जो है वो देखा। बाकी बीएड डिग्री धारक की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी ने भी याचिका जो है वो दाखिल की है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।